अभी हमको लगता है कि भगवान का विधान हमारी समझ में नहीं आ रहा है और अभी तो चिंता उद्वेग पैदा कर रहा है, लेकिन परिणाम उसका देखो तो परिणाम अत्यंत मधुर। पर हम लोग जब परीक्षा की घड़ी आती है तो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। नामदेव जी के घर में आग लगी, लोग दौड़े कि नामदेव जी का सब जल जाएगा। नामदेव जी लोगों के हाथ से छीन छीन करके सामान अग्नि में डालने लगे। बोले महाराज ये तो भक्त का घर है, इसमें भगवान को छोड़ के आएगा कौन? चाहे आग बन के आओ चाहे पानी बन के आओ, बताओ किसी के घर में आग लग जाए और सामान्य व्यक्ति हो और कुछ उसका दूसरा कोई ठौर ठिकाना हो नहीं और घर में आग लग जाए तो उसे कितना भय होगा। नामदेव जी महाराज ने बची कुची सामग्री लोगों के हाथ से भी छीन कर अग्नि में डाल दी। गांव के लोगों ने पंचायत की, बोले समाज ने जो कुछ किया था सहयोग, उस पर भी इन्होंने पानी फेर दिया। अब पंचायत कर लो, एक स्वर से फैसला कर लो कि अब ये कहेगा कि हमारा सहयोग करके घर बनवा दो, हमारा छप्पर छपवा दो, छान छपवा दो। इसको सहायता भी नहीं करना, कुछ मांगे तो इसको देना नहीं, रस्सी बांस फूस कुछ भी, एक फूस का तिनका भी इसको नहीं देना। खाने के लिए इसको अन्न का एक कण भी हम लोग नहीं देंगे। देखते हैं बड़ा भारी भगत बनता है। और नामदेव जी आनंद से खुले आकाश में बैठ करके भजन कर रहे हैं। तो ठाकुर जी, अब देखो आग लगना भी प्रभु का मंगलमय विधान है। ये बात श्री नामदेव जी ने जब स्वीकार की तो साक्षात श्री पंढरीनाथ भगवान रुक्मिणी जी के सहित पधारे और नामदेव जी से बोले कि नामदेव जी ये आग सांझ के समय लगी थी और रात में ही सब उन्होंने स्वाहा कर दिया था और ठाकुर जी रात्रि में ही आ गए। बोले नामदेव जी खुले में बैठे हो, सब जल गया आपका भगत जी? बोले हाँ, जल नहीं गया, भगवान ने सब अंगीकार कर लिया, भगवान ने सब स्वीकार कर लिया, जला वाला कुछ नहीं। तो इसको बनाओगे नहीं, दीवाली वाल सब मरम्मत नहीं करोगे, छप्पर नहीं छपवाओगे? तो नामदेव जी हंसने लगे, बोले हमारे पास व्यवस्था नहीं कि जो हम छप्पर नया छपवा सकें, व्यवस्था नहीं हमारे पास। तो फिर ऐसे खुले? हाँ। बोले बहुत बढ़िया, आनंद है, इतनी बड़ी छाया भगवान की आकाश की है, वृक्षों की है, आकाश की छाया है, तो इस कृत्रिम छाया की जरूरत नहीं है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। तो भगवान मजदूर के वेश में पधारे थे। भगवान बोले भाई हम नामदेव भगत जी हम छप्पर छाना बहुत अच्छा जानते हैं। बोले हमारे पास तो सामग्री, बोले सामग्री की चिंता क्यों करते हो, हम सब ले आएंगे, बांस रस्सी और फूस सब हम ले आएंगे, बढ़िया सब चकाचक बढ़िया बना देंगे, बहुत कलाकारी से बनाते हैं हम। नामदेव जी बोले तुम बना तो दोगे, बाद में कहोगे कि मटेरियल का इतना पैसा हुआ और मजदूरी का इतना पैसा हुआ, तो ना हमारे पास मटेरियल के लिए कुछ देने को है और ना हमारे पास मजदूरी देने को है। तो भगवान हंसने लगे। भगवान बोले देखो हम तो धंधे की तलाश में हैं और हमारा स्वभाव में आ गया कि हम खाली बैठ नहीं सकते, कुछ ना कुछ काम तो हम किए बिना रहते नहीं हैं, खाली बैठते हम नहीं हैं। तो हम आपका छप्पर छा देंगे और हमको आपसे न मटेरियल का कुछ चाहिए और ना हमको आपसे मजदूरी चाहिए। तो नामदेव जी ने कहा कि हम फिर किसी का कर्जा अपने सिर पर लादना नहीं चाहते हैं। बोले तो ठीक है, आपको कुछ देने की इच्छा है तो हमने सुना आप भजन बहुत अच्छे अच्छे गाते हो, अभंग गाते हो, भजन गाते हो, तो आप हमको कुछ भजन सुना देना और उसी को हम अपनी मजदूरी मान लेंगे। नामदेव जी हंसने लगे,
बोले भजन तो एक दो क्या, दो चार क्या, पूरी रात हम भजन सुनाएंगे, आप तो सुनो भजन, और दूसरा धंधा ही नहीं हमारे पास, भजन करने का ही काम है। नामदेव जी अपना एक तारा लेकर के और प्रेम से पदगान करने लगे। और भगवान तो उनके संकल्प से ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, पालन हो जाता है। उनके लिए छप्पर छाना बड़ी बात नहीं, भगवान ने छप्पर छा दिया। और साक्षात भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी ने अपने हाथ से गाय के गोबर से मिट्टी से लीप पोत करके रंगोली बना करके, साक्षात सौंदर्य के अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी अपने हाथ से जहां दीवाल पर पुताई लिपाई करें वो कितनी सुंदर हो जाएगी। संपूर्ण धन धान्य से नामदेव जी का घर भर गया, पूरा हो गया। अब सवेरा हुआ, लोग सोच रहे थे कि चलें देखें नामदेव जी का क्या हाल है, तमाशा देखने आए। तो लोग, अरे यहाँ तो महल जैसा बनके तैयार, बड़ा सुंदर छप्पर है, सब घर में किसी वस्तु की कमी नहीं। तो इस चमत्कार है, इतने जल्दी कैसे बन गया, कहां से यह सब आ गया, कौन दे गया? हम लोगों ने तो किसी को देखा नहीं। तो लोग पड़ोसी पूछे रे नामा किन यह छान छवाई। लोग पूछते हैं कि नामदेव ये किसने ये छान छाई है तुम्हारी। हम भी अपनी छान छवाना चाहते हैं। उस मजदूर का, उस ठेकेदार का, उस कारीगर का एड्रेस दो, हमको पता दो। हम भी अपना, ऐसे ही पूरे गांव में पंढरपुर में इतना सुंदर कोई छप्पर है ही नहीं जितना बढ़िया आपका छाया गया है, तो उसी से हम छपवाएंगे। तो नामदेव जी बोले कि वो जो छप्पर छाने वाला है ना, उसको तुम कुछ दे नहीं सकते हो, उसकी मजदूरी नहीं दे सकते। तो लोग बोले कि तुमते अधिक मजूरी दे, तुमसे ज्यादा मजदूरी देंगे, तुमने जितना दिया उससे दोगुना चौगुना देंगे हम। नामदेव जी हंसने लगे, बोले वो कौड़ी पैसा लेने वाला मजदूर नहीं है। तब कैसा है? बोले बैठिया प्रीति मजूरी मांगे, वो प्रेम की मजूरी चाहता है। प्रेम धन है तुम्हारे पास? सब चुप हो गए। तो एक तो प्रेम की मजदूरी चाहता, वो प्रेम की मजदूरी तुम्हारे पास है नहीं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा छप्पर छपवाने के लिए पहले भरे बसे बसाए घर में आग लगानी पड़ेगी और बचा हुआ सामान उसी में झोंकना पड़ेगा। अब भैया आग लगाने के लिए कौन तैयार हो? तब सब नामदेव जी के चरणों में पड़ गए। सबकी समझ में आ गया कि साक्षात पंढरीनाथ भगवान ने ही नामदेव जी का छप्पर छाया है। ये है भक्त का स्वरूप। जब भगवान के सब विधान मंगलमय हैं, तो हमारे जीवन में कोई संकट आया, कोई विपत्ति आई, तो वह अमंगलमयी कैसे हो सकती है? वो ही मंगलमयी है। हमने तो अपने बाल्यकाल से लेकर अब तक के जीवन में जो अनुभव किया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जो विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आईं, एक समय उनको देखकर मनुष्य का स्वभाव है तो थोड़ी विक्षेप तो हुआ, लेकिन बाद में समझ में आया कि यह भी प्रभु का मंगलमय विधान ही था।